Hello everyone, starting our new chapter that is joint venture। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जॉइंट वेंचर होता क्या है? तो जॉइंट वेंचर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस और वेंचर। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस और वेंचर विच इज एग्जीक्यूटेड बाय टू और मोर पर्सन्स। तो बिजनेस जॉइंट वेंचर, इसको वेंचर भी कहते हैं, जो दो या दो से ज्यादा पर्सन उसे कैरी करते हैं। अब इस जॉइंट वेंचर को स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस इसलिए कहा जाता है कि जिस पर्पस के लिए भी जो पार्टनर होते हैं वो अपना काम करते हैं, जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो जॉइंट वेंचर कम्स टू एन एंड इटसेल्फ। बिजनेस अपने आप टर्मिनेट हो जाता है जब स्पेशल पर्पस का जो काम है वो होता है। तो जॉइंट वेंचर बेसिकली कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल हैं उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का काम, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, ब्रिजेस, डैम्स, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, तो इस तरीके के जो काम होते हैं वो जॉइंट वेंचर में आते हैं। और जो भी पर्सन अग्रीड करते हैं जॉइंट वेंचर करने के लिए, द पर्सन हु अग्रीड टू स्टार्ट जॉइंट वेंचर आर कॉल्ड को-वेंचर्स। तो इसमें पार्टनर्स को क्या कहा जाता है? को-वेंचर्स कहा जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो अग्रीड रेशो में करते हैं। मींस क्वेश्चन में हमें गिवन होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। इन द एब्सेंस, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसमें इक्वली बांटा जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो भी ये को-वेंचर्स होते हैं ये अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं पर्सनली। तो को-वेंचर्स कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल पर्सनली टू स्टार्ट द जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर की कुछ कॉमन बातें ये हुई। अब इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं वो 2 होते हैं। मिनिमम नंबर कितने हुए? 2। और जो मैक्सिमम नंबर हैं उसमें देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर। तो इसमें मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं होती जॉइंट वेंचर में। तो ये चीज आप बेसिकली ध्यान रखिएगा, जो इस चैप्टर की बेसिक बातें हैं। अब जॉइंट वेंचर के अकाउंटिंग मेथड होते हैं। तो इसमें जो है टोटल वो 2 अकाउंटिंग मेथड होते हैं। तो हम फिलहाल पहले मेथड को डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट मेथड है उसमें क्या करते हैं को-वेंचर? सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? सेपरेट सेट ऑफ बुक को मेंटेन करते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 अकाउंट बनते हैं जब वो सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन करते हैं। पहला जॉइंट वेंचर अकाउंट जो आपका सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा जॉइंट बैंक अकाउंट और तीसरा को-वेंचर्स या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट बनते हैं। अब इसमें पहली बात ये आती है सेपरेट सेट ऑफ बुक क्यों बनाते हैं? तो इसमें क्या होता है, जब बिजनेस की ट्रांजैक्शन लार्ज होती हैं, जब बिजनेस की ट्रांजैक्शन लार्ज होती हैं और को-वेंचर्स एक ही प्लेस के रहने वाले होते हैं। इट मींस हम ये कहें कि 2 पार्टनर हैं ए और बी, दोनों रिसाइड करते हैं जयपुर में ही। तो एक ही प्लेस के रहने वाले हुए, लेकिन उनका जो बिजनेस है, जो वेंचर है वो लार्ज है। तो उस केस में ये डिसाइड करते हैं कि हम सेपरेट सेट ऑफ बुक बनाएंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस बड़ी हैं। और ये डिपेंड होता है, ये किस पर वर्क करता है? बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम पर। और इसमें क्या होता है, जो को-वेंचर्स होते हैं वो अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं पर्सनली, और ये अपनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं और ये उस कैपिटल को डायरेक्टली डिपॉजिट कराते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट में। कहाँ डिपॉजिट कराते हैं? जॉइंट बैंक अकाउंट में। जॉइंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट उन्होंने करा दी। अब हम एक एक करके इसके अकाउंट जो है, तो आज हम सबसे पहला अकाउंट डिस्कस करेंगे, वो है हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट। सबसे कॉमन अकाउंट हमारा यही है, तो
ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। जॉइंट वेंचर अकाउंट जो होता है वो बेसिकली बिल्कुल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट की तरह होता है, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट की तरह। इट मींस इसका जो नेचर है वो है नॉमिनल। तो इसका नेचर क्या होता है? नॉमिनल। मींस डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन। तो ये इसका नेचर होता है, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि पार्टनर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं वो जॉइंट बैंक में करते हैं। जॉइंट बैंक से क्या होता है, अगर पार्टनर बेसिकली कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, एक्सपेंस करेंगे मींस पैसा जाएगा, तो पैसा जो जाता है वो डायरेक्टली जॉइंट बैंक अकाउंट से जाता है। और अगर पार्टनर की कोई इनकम सेल हुई तो पैसा आएगा, तो पैसा जो डायरेक्टली आता है वो जॉइंट बैंक अकाउंट में आता है। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो किससे किए जाते हैं? जॉइंट बैंक अकाउंट से। और जो इनकम आती है वो कहाँ आती है? जॉइंट बैंक अकाउंट में आती है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए बेसिकली एक चीज गिवन होती है, वो होती है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्वेश्चन में गिवन भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपके 3 फॉर्म में गिवन होगी। पहला कैश, दूसरा शेयर्स और तीसरा डिबेंचर्स। तो पहला कैश, अगर कैश की फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलती है कोवेंचर्स को, तो कॉमन सी बात है उनके लिए इनकम है, और सारी इनकम हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिली तो क्रेडिट में आएगी, और किस नाम से आएगी? वो बाय जॉइंट बैंक। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जो भी पैसा कॉमन आएगा वो जॉइंट बैंक में आएगा, और कॉमन पैसा जो जाएगा वो यहां डेबिट में और जॉइंट बैंक से जाएगा। अब यहां मैंने क्या कहा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर कैश की फॉर्म में गिवन है तो पैसा कहां जाएगा? जॉइंट बैंक में। अगर शेयर्स की फॉर्म में गिवन है तो हम उसको लिखेंगे बाय शेयर्स ऑफ कंपनी, शेयर्स की फॉर्म में। और अगर डिबेंचर की फॉर्म में गिवन है तो हम उसको लिखेंगे बाय डिबेंचर्स। तीनों की फॉर्म में पैसा मिल रहा है इनकम, आएगा क्रेडिट में ही। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर कैश की फॉर्म में है तो पैसा डायरेक्ट जॉइंट बैंक में जाएगा, तो उस नाम से लिखेंगे। शेयर्स की फॉर्म में है तो शेयर्स ऑफ कंपनी, और डिबेंचर की फॉर्म में है तो डिबेंचर की फॉर्म में। अब क्वेश्चन में आगे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का बिजनेस उन्होंने शुरू किया, तो कॉमन सी बात है वो कुछ परचेज करेंगे। मटेरियल परचेज किया। अब मटेरियल अगर परचेज किया तो पैसा जाएगा, इट मींस एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कहां आएगा? डेबिट में। और कॉमन पैसा कहां से जाएगा? जॉइंट बैंक अकाउंट के नाम से जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? टू जॉइंट बैंक अकाउंट। तो ये चीज इसमें होगी, ठीक है। तो अगर कॉमन एक्सपेंस होगा, मैं कहूं परचेज ऑफ मटेरियल, पैसा गया जॉइंट बैंक। मैं कहूं पेड वेजेस, पैसा गया वापस जॉइंट बैंक। तो कॉमन एक्सपेंस जो होंगे वो जॉइंट बैंक के नाम से ही होंगे। क्वेश्चन में डेट का कॉलम है, डेट आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगी। अब आप ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो कोवेंचर है वो ए और बी हैं। अब ए का हमने बात की कॉमन एक्सपेंस की। एक्सपेंस सारे डेबिट में कॉमन होंगे तो पैसा कहां से जाएगा? जॉइंट बैंक से जाएगा, ठीक है। अब एक एक्सपेंस, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो पार्टनर पर्सनली करता है। जैसे मैं आपसे कहूं वेजेस पेड बाय ए। अब वेजेस किसने पे करी? ए ने पे करी। जॉइंट बैंक अकाउंट दोनों का होता है, ठीक है। तो कॉमन एक्सपेंस जॉइंट बैंक से जाते हैं। अब यहाँ पे वेजेस जो पे कर रहा है वो ए कर रहा है। सबसे पहली बात वेजेस पे की तो क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस हम कहाँ लिखेंगे?
डेबिट में, लेकिन वो जॉइंट बैंक से नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस जो है वो पार्टनर पर्सनली कर रहा है, तो हम उसको किस नाम से लिखेंगे? किसने पे किया है? ए ने, तो हम किस नाम से लिखेंगे? टू ए। तो ये बात एक ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई एक्सपेंस पार्टनर पर्सनली पे करता है तो वो एक्सपेंस है, आएगा तो डेबिट में, और किस नाम से आएगा? टू पार्टनर के नाम से। आर्किटेक्चर फीस पेड बाय बी, एक्सपेंस है, आएगा डेबिट में, और किसके नाम से आएगा? बी के नाम से, तो टू बी, यहां पर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ये लेके चलते हैं हम, जैसे क्वेश्चन में हमें मान लीजिए डिबेंचर्स दे रखे हैं और डिबेंचर्स हमें 1 लाख के गिवन है क्वेश्चन में। अब मैं ये कहूं बिजनेस पूरा टर्मिनेट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब जो डिबेंचर्स कंपनी में हैं उन डिबेंचर्स को कोई भी पार्टनर ले जाता है। तो जैसे मैं ये कहूं डिबेंचर्स 1 लाख के हैं और इनको ए लेकर चला गया 90,000 में। कितने में लेकर चला गया ए? इनको 90,000 में, क्योंकि कॉमन सी बात है फेस वैल्यू पर तो लेकर जाएंगे नहीं, क्योंकि बिजनेस टर्मिनेट हो चुका। अब मैं क्या कह रहा हूं, 1 लाख के डिबेंचर हैं, उसको कौन ले गया? ए ले गया। कितने के? 90,000 के। तो हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो नॉमिनल है, एक्सपेंस और लॉसेस हमें लिखने हैं। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है? यहाँ पर हमें लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 10,000 का। तो 1 लाख के डिबेंचर 90,000 में ए ले गया, तो कितने का लॉस हो गया? 10,000 का। एक्सपेंसेस और लॉसेस कहां पर आएंगे? डेबिट में। तो जो लॉस हुआ हम सिर्फ वो लिखेंगे पर्टिकुलर, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? टू लॉस ऑन डिबेंचर। कितना अमाउंट? 10,000। आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें पूरा ये अमाउंट मत लिखिएगा, क्योंकि डिबेंचर की वैल्यू हम लिख चुके, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। हमें लिखना क्या है? जितने का हमें अगर लॉस हुआ तो वो लिखना है, सिर्फ लॉस है तो डेबिट में आएगा। तो लॉस कितने का हो गया? 10,000 का। तो ये बिजनेस टर्मिनेट होने के बाद होगा। एक चीज और हो सकती है, बिजनेस टर्मिनेट होने के बाद पूरा बिजनेस खत्म हो गया, अब स्टॉक कुछ बचा हुआ है, स्टॉक कुछ बचा हुआ है, तो मैं ये कहूं कि रिमेनिंग स्टॉक, जो बचा हुआ स्टॉक है, वो बी लेकर चला गया 10,000 में। कौन लेकर चला गया? बी लेकर चला गया 10,000 में। अब देखिए स्टॉक रखा हुआ है, बच गया मीन्स हमारे नुकसान हो गया, लेकिन अगर रिमेनिंग स्टॉक को कोई पार्टनर ले जाता है तो हमारे बिजनेस के लिए वो इनकम है। क्यों? पार्टनर लेकर अगर जाएगा तो पैसे भी देगा। जैसे बी ने स्टॉक लिया, बी ने, और 10,000 दिए, तो ये हमारे बिजनेस के लिए इनकम है, और सारी इनकम हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। अब पर्सनली हो रहा है, ये पर्सनली मीन्स बी लेकर जा रहा है, तो है इनकम आएगी क्रेडिट में, और किस नाम से आएगी? बाय बी के नाम से। तो अगर कोई पार्टनर पर्सनली एक्सपेंस करता है, एक्सपेंस डेबिट में और उसी के नाम से, और अगर पार्टनर बिजनेस टर्मिनेट होने के बाद रिमेनिंग स्टॉक ले जाता है तो वो बिजनेस के लिए इनकम होती है, इनकम आएगी क्रेडिट में और पर्सनली उसी के नाम से। तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 फॉर्म में हो सकती है, कैश में है तो जॉइंट बैंक, शेयर्स है तो शेयर्स, डिबेंचर है तो डिबेंचर। अगर कॉमन एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस डेबिट में, और वो किस नाम से आएगा? जॉइंट बैंक के नाम से। और अगर एक्सपेंस किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने किया तो वो उसके नाम से होगा। डिबेंचर को अगर कोई पार्टनर ले जाता है और उस पर लॉस होता है तो लॉस भी कहां पर आएगा? डेबिट में। बिजनेस टर्मिनेट हो गया और पार्टनर कोई रिमेनिंग स्टॉक ले गया तो वो बिजनेस के लिए इनकम होगी क्रेडिट में और पार्टनर के नाम से गिवन होगी। तो ये इसमें बेसिक चीजें होंगी इस फॉर्मेट की। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम सारी चीजें लिख चुके होते हैं।
अगर हमारे अकाउंट की डेबिट साइड कम पड़ती है तो क्या होता है, प्रॉफिट। तो डेबिट साइड कम पड़ेगी तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो पार्टनर में करेंगे, ए और बी में। किस रेशो में, अग्रीड रेशो में, जो क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर रेशो गिवन नहीं होगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ऐसे ही अगर क्रेडिट साइड कम पड़ी तो क्या होगा, लॉस होगा और डिस्ट्रीब्यूट वैसे ही होगा। तो आपको ये वाला अकाउंट आना जरूरी है। इसी के ऊपर हमारे जो रिमेनिंग दो अकाउंट हैं, जॉइंट बैंक और को वेंचर्स, वो इसी के ऊपर बनते हैं। तो इस अकाउंट को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था इसका। नेक्स्ट क्लास में हम इस अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक आप इसको ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।